इसीलिए तो मैंने कहा कि देशभक्ति हिंदुत्व को लेकर के राम भदावर जी जो वीर रस के कवि हैं, उनका आप आयोजन इसी मंच पर आप रात 8 बजे कवि हैं वो पहुंचेंगे। भुवन मोहनी है, अमित शुक्ला है, एकाग्र शर्मा है, राम भदावर। तो मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे जो कवर्धा के पूरे जिले के वासी हैं वो सभी लोग आएँ, परिवार के साथ आएँ। परिवार के साथ महिलाओं की भी बैठने की विशेष व्यवस्था है। तमाम लोग एक मंच पर आकर एक साथ आनंदित होकर कवर्धा का उत्सव के तौर पर एक साहित्य महोत्सव के रूप में इस कवि सम्मेलन को हम मनाएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी आपके सारे व्यूअर्स को निवेदन करना चाहता हूं कि सभी लोग समय पर आएँ और पूरा अपना काम निपटाकर आराम से आएँ और पूरे इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं। धन्यवाद। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी 10 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। फिर एक बार कवर्धा को हंसाने और गुदगुदाने आ रहे हैं पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी। क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, क्या कुछ खास रहेगा यहाँ पर, यहाँ के जो आयोजक टीम है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। हाँ बिल्कुल राहुल भाई, कवर्धा जो है धर्म नगरी है और धर्म के नाम से विख्यात है पूरे छत्तीसगढ़ और देश में। और इस धर्म नगरी कवर्धा में मेरे पीछे देखिए, इसी मंच पर जो है कवियों का महफिल सजने वाला है कल, यानी कि 21 दिसंबर शनिवार की रात 8 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक के, जिसमें तमाम तरह के राष्ट्रीय लेवल के कवि शामिल होने वाले हैं। जी, राष्ट्रीय लेवल की जो कवि, इसमें किस किस प्रकार के कवि हैं, कौन कौन से रस के हैं? बिल्कुल, इसमें फुल पैकेज कवि, मतलब कवर्धा में, इसीलिए मैंने शुरुआत से ही कहा कि कवर्धा में पहली बार इतने बड़े फुल कवियों का पैकेज है, जिसमें आपको हास्य रस, हंसाने गुदगुदाने का काम करेगा, श्रृंगार रस के कवि भी है। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि वीर रस के जो राम भदावर जी है वो आ रहे हैं, जो देशभक्ति के लिए प्रख्यात है पूरे देश में, हिंदुत्व के लिए भी हाँ हिंदुत्व के लिए। इसीलिए मैंने कहा कि देशभक्ति हिंदुत्व को लेकर के राम भदावर जी जो वीर रस के कवि हैं, उनका आप आयोजन इसी मंच पर आप रात 8 बजे देखेंगे। और उसकी तैयारियां आप देखिए किस तरीके से जोरों पर चल रहा है। और कार्यक्रम को लेकर के जिले वासियों में आप भी देखे होंगे एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि इस प्रकार का आयोजन कवर्धा में पहले कभी हुआ नहीं है, पहली दफ़ा हो रहा है। इतना बड़ा आयोजन, कवियों 6 कवि जो है एक ही मंच पर आपको दिखाई देंगे। तो इस आयोजन को लेकर के पूरी तरीके से तैयारियां हैं। बैठने के लिए भी सारे लोगों के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्था बनाई गई है, अधिकारी वर्ग के लिए अलग, महिला वर्ग के लिए अलग, नेताओं के लिए अलग। इसके साथ ही हमारे जो कवर्धा के लाडले विधायक है उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। विधानसभा स्पीकर माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उसकी आने की संभावना अभी पूरी रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस बीच पंडरिया के लोकप्रिय विधायक भावना बोहरा जी, तखतपुर के विधायक धर्मजीत सिंह जी चाचा जी, वो भी शामिल होंगे। तो पूरी तरीके से कल का ये जो कार्यक्रम है वो जो है पूरे कवर्धा वासियों को हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए, देशभक्ति के प्रति और जुनून लाने के लिए तमाम तरह के जो फुल पैकेज कह सकते हैं वो इस मंच पर आपको दिखाई देने वाले हैं। जी, स्थान का नाम बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, गांधी मैदान है, कवर्धा का बहुत प्राचीन मैदान है। और इस मैदान पर न जाने कितने आयोजन, कवि सम्मेलन के आयोजन बस नहीं, तमाम तरह के आयोजन इसी मंच पर आपने देखा होगा। हम जब छोटे छोटे थे तब से इसी मंच पर, इसी मैदान पर कई तरह के आयोजन देखे हैं। और कल एक बार फिर से एक बड़ा आयोजन होने वाला है। देख सकते हैं कि वीर रस के जो रामभद्र कवि हैं, एक बार फिर हिंदू धर्म विरोधियों के ऊपर उनका जो शब्दों का प्रहार है वो देखने को मिलेगा। आइए, हमारे बीच कुछ आयोजक है, उनसे भी हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से कवर्धा शहर में यह ऐतिहासिक कवि सम्मेलन होगा, कवर्धा शहर के लिए पहली मर्तबा रहेगा जो इतना बड़ा कवि सम्मेलन कवर्धा शहर में होने जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की पूरी टीम के द्वारा यह कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और एक बड़े कवि सम्मेलन में बड़े नामचीन कवि, देश के प्रसिद्ध कवि हैं वो पहुँचेंगे। भुवन मोहनी है, अमित शुक्ला है, एकाग्र शर्मा है, राम भदावर, ऐसे बड़े बड़े नामचीन कवि हैं। इनको यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव कवि हैं और इनके चाहने वालों की संख्या लाखों में है। तो कहीं ना कहीं जो कवि हैं उनकी कविताओं को सुनने के लिए कवर्धावासी जरूर पहुंचे। गांधी मैदान का यह परिसर है, गांधी मैदान परिसर में कल रात 8 बजे से ठीक कवि सम्मेलन की शुरुआत हो जाएगी। तो आप कवर्धा वासियों से हम अपील करना चाहेंगे कि जितनी जल्दी आप यहाँ आएंगे आप अपनी कुर्सियों को पाएंगे, क्योंकि जब तक आप पहुँचेंगे नहीं, आप
आपकी जैसे ही आप लेट में पहुंचेंगे तो आपकी कुर्सियां भर जा रहेंगी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों से अपील करते हैं कि अगर आपको कुर्सियां पहले पाना है, बड़े बड़े कवियों को सुनना है, उनकी कविताओं को सुनना है, एक ऊर्जा चाहिए, तो बिल्कुल आप गांधी मैदान आइए। देखिए राहुल, जिस तरह से अभी का जो स्थिति है, लोगों में मानसिक तनाव होता है, पारिवारिक तनाव होता है, और ऐसे ही पारिवारिक और मानसिक तनाव से अगर मुक्त होना हो तो कविता को सुनना जरूरी है। कविता को अगर सुनोगे तो मानसिक तनाव जो होता है वो दूर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपने तनाव को दूर करने के लिए आप कवर्धा पहुंचे। कवर्धा वासियों से अपील है, यहाँ पहुंचे, कवि सम्मेलन का आनंद लें, हंसी के ठहाके लगाएं, क्योंकि 3-3 हास्य कवि आने वाले हैं और हास्य कवि आएंगे वो आपको हंसाने का काम करेंगे। जी वेद जी, कितने लोगों की आने की आशंका है? देखिए, जिस तरह से कभी तैयारियां हैं, लगभग 3000 के आसपास यहाँ पर कुर्सियां लगाई जाएंगी। नेताओं का, राजनेताओं का, अधिकारियों का अलग व्यवस्थाएं रहेंगी, महिलाओं के लिए व्यवस्थित तरीके से बैठने की व्यवस्था रहेगी। ये कुछ व्यवस्था है, ये व्यवस्थाओं को लेकर के की जा रही है। लगभग 3000 से अधिक की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हों और उनके बैठने के लिए व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। देख सकते हैं कि एक ही मंच के नीचे, एक ही मंच पर अनेकों प्रकार के जो कवि है अपना प्रस्तुति देंगे। राष्ट्रीय स्तर के इसमें कवि शामिल होंगे, जिसमें आपने नाम चर्चित कवि सुना होगा पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी। वे अपने प्रस्तुति देंगे और आपको लोटपोट कर देंगे, हंसा हंसा कर आपको गुदगुदी करेंगे। ऐसे कई जो कवि है, वीर रस के हैं, श्रृंगार रस के, जो अनेक प्रकार के जो रसों के कवि हैं, आपको उनकी पंक्ति सुनने को मिलेगी, आपकी चुटकुले आपको सुनने को मिलेंगे। ऐसे कई प्रकार के जो चुटकुले हैं, कई प्रकार के जो पंक्ति हैं, आपको सारी चीजें यहाँ पर सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। कितना कुछ रहेगा। हमारे जो यहाँ के जो आयोजक समिति है, उन्होंने बताया कि शाम 21 दिसंबर को 8 बजे के आसपास यह कार्यक्रम का शुरुआत हो जाएगा। इसमें तमाम प्रकार के अधिकारी, कर्मचारी, धर्मनगरी के लोग भी यहाँ मौजूद रहेंगे। यहाँ पर लोग खचाखच कल से 21 दिसंबर से पूरा भरा रहेगा। लोगों को हंसाने और गुदगुदाने के लिए यहाँ पर कवि पहुँच रहे हैं। यहाँ पर ये हमारे जो एक आयोजक करता है, हम उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो वेदांत शर्मा है। जी वेदांत जी, कवि सम्मेलन होगा, एक साथ एक ही मंच पर कवि अपना प्रस्तुति देंगे, इसे लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत अच्छा आयोजन है ये कवर्धा के लिए, कवर्धा वासियों के लिए। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि कवर्धा वासियों का आयोजन है, उनका खुद का आयोजन है, वो खुद अतिथि हैं, वो ही आयोजक हैं। और पहली बार हो रहा है कि बड़े मंच पर लगभग 3 से 4 हजार लोगों की बैठने की व्यवस्था हमने की है। और हम जनरली भागा दौड़ी की जिंदगी में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए कोशिश ये है कि एक पल हम अपने लिए जिएं। और सब रस के कवि, श्रृंगार रस की कवित्री हैं, डॉक्टर भुवन मोहनी जी आ रही हैं, जो अपनी गीतों के माध्यम से लोगों को मनोरंजित करेंगी। उसके अलावा डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी तो रहेंगे ही, और वो हमारे अपने कवि हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा को देश विदेश तक पहुंचाने वाले कवि हैं। साथ ही यदि मैं बात करूं, एक और विशेष जो आमंत्रित हमारे कवि हैं, वो है भाई राम भदावर, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर अपनी वीर रस के लिए जाने जाते हैं। और वीर रस के एक हस्ताक्षर के तौर पर एक युवा यदि भारत माता की गाथा को गाता है, हिंदुत्व की बात कहता है, वैसा एक अच्छा कवि हमारे बीच आ रहा है। पहली बार वो आ रहे हैं, सुनने लायक हैं, उनको सुनने के लिए जरूर पहुंचे। भाई दीपक दनादन हैं, अमित शुक्ला हैं, और साथ ही एक और बड़ा नाम है, एक युवा, ऐसा युवा है जो मुंबई में, जो आपने एक शो देखते हैं आप, द कपिल शर्मा शो, उसका स्क्रिप्ट राइटर है। और ऐसे तमाम अलग अलग रंगों को, यदि हम कहें कि 6 रंगों को मिलाकर हमने एक मंच सजाया है। तो मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे जो कवर्धा के पूरे जिले के वासी हैं, वो सभी लोग आएँ, परिवार के साथ आएँ। परिवार के साथ महिलाओं की भी बैठने की विशेष व्यवस्था है। तमाम लोग एक मंच पर आकर एक साथ आनंदित होकर कवर्धा का उत्सव के तौर पर एक साहित्य महोत्सव के रूप में इस कवि सम्मेलन को हम मनाएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी आपके सारे व्यूअर्स को निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी लोग समय पर आएँ और पूरा अपना काम
निपटा कर आराम से आएं और पूरे इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं। धन्यवाद। जी, कवर्धा जो धर्म नगरी है, हिंदुत्व के नाम से जाना जाता है, तो राम भद्र जी के लिए कितना खास रहेगा ये? निश्चित तौर पर बहुत बड़ा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ हिंदुत्व को लेकर खूब बातें होती हैं और ऐसे भी इसको धर्म राजधानी कहा जाता है छत्तीसगढ़ की कवर्धा को। तो निश्चित तौर पर वो जो गीत गाते हैं, वो जो ओज में बातें रखते हैं, वो सनातनी परंपरा की बात को फैलाते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको सुनना एक अलग अनुभव होगा। देखिए हास्य के कवि, धुरंधर कवि यदि मैं कहूँ देश के, तो वो सुरेंद्र दुबे जी तो रहेंगे ही। गीतों के माध्यम से हमने पहले भी देखा है कि डॉक्टर भुवन मोहनी और सुरेंद्र दुबे का नोकझोंक भी देखने को मिलेगा। लेकिन विशेष तौर पर जो आप पूछना चाह रहे हैं, मैं उसको और स्पष्ट कर दूं कि भाई राम भदावर यदि यहाँ आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको सुनना एक अलग अनुभव होगा कवर्धा, समस्त कवर्धा वासियों के लिए। धन्यवाद। जी, देख सकते हैं कि जो रामभद्र जी हैं वे अपने वीर रस का यहाँ पर प्रस्तुति देंगे और देखना यह होगा कि कितने लोग इस वीर रस से प्रभावित होंगे, कितने हिंदू जो विरोधी है उनको उनके ऊपर प्रहार करेंगे जो कवि है। आपको दिखा दें कि यही जो मंच है जहाँ पर एक ही मंच में कई प्रकार के जो अनेकों प्रकार के जो कवि हैं अपना प्रस्तुति देंगे। तब तक देखती रहे TV10 मध्य प्रदेश।